श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म चतुर्थोध्याय श्लोक संख्या 40 से 50। न यास्यसि सुखं पुत्रास्तथा दैवतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि वर्धिनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। इदं भक्ष्य पत्न्यां त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दया दानमेकमक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्ता ययो योगी विप्रस्तो गृहमागतः पत्न्या पाणो फलं दत्ता स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे जरुरोदः अहो चिन्तां ममोत्पन्ना फलं चाहं च भक्षये। फलभक्षेण गर्भः स्याद्गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवात् धाटी व्रजेद्वामे पलायेद्गर्भिणी कथं शुकवन्निव मे द्वर्भस्थं कुक्षे कथमृत्सुजेत। तिर्यं चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतो दारुणो दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि सर्वस्य ननान्दा संहरे तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते। बन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। एवं कुतर्ययोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेर्तम्। महात्म्य के चतुर्थो अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 40 से 50 का जो भावार्थ है, सार संक्षिप्त कथा है, वो इस प्रकार से है। कृपा करके ध्यान से सुनेंगे। उन महात्मा जी जिनके सामने ब्राह्मण निवेदन कर रहे थे, उन्होंने कहा, इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, तुम्हें इसे अपनी पत्नी को तुम खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही वस्त्र, एक ही अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वो योगी राज जी चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी।
फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खा पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यदि गांव में कहीं डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ पेट में ही रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और यही यदि कहीं प्रसव काल के समय यह टेढ़ा हो गया, प्रसव काल के समय यदि टेढ़ा हो गया तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह पाऊंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट कर ले जाएंगे, और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के पालन पोषण में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। ऐसी कुतर्क के मन में उसके उठने लगे और उसने यह फल नहीं खाया। और तब उसने पति से पूछा, फल खा लिया? तब उसके पति ने उससे पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। सार संक्षिप्त करना यही है कि उस ब्राह्मण की स्त्री ने फल खाया तो नहीं, कह दिया कि खा लिया, क्योंकि बड़ी कुतर्की थी वो। तो आगे कथा आप सुनेंगे कि उस फल का उसने क्या किया और फिर कौन कौन सा आगे आगे कदम उठाया, जिसके कारण कुछ जो फल सम्मुख आने वाला था उसके जगह पर कुछ और फल आ गया। आप इस संक्षिप्त भागवत कथा को नियमित सुना करें, इसमें समय कम लगता है और भागवत कथा का महत्व, भागवत कथा का जो फल है वो भी थोड़ा तो वो भी मिलेगा। यदि आपने मेरे इस चैनल यानी कविंद्र मिश्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि इसे शेयर भी कर दीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप कथा सुनेंगे तो आपको तो लाभ होगा ही, और इस जन्म में अपूर्व वैभव संपदा की प्राप्ति तो होगी ही, मन में अपूर्व शांति की स्थिति बनेगी और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस अनूठे अवसर को मत जाने दीजिए। नियमित रूप से भागवत कथा संक्षिप्त रूप से सुना करिए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।